खबरों की शुरुआत करते हैं सरकार के कामकाज से। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए उत्तराखंड के होम्योपैथी विभाग ने देश के आयुष विभाग की एडवाइजरी व उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट निर्णय के बाद प्रदेश के हर जिले में 80,000 इम्यूनिटी बूस्टर दवाई आर्सेनिक 30 एल्बम निःशुल्क बांटने का कार्य शुरू कर दिया है। होम्योपैथी विभाग नोडल अधिकारी डॉक्टर मीनाक्षी श्रीवास्तव की माने तो प्रत्येक जनपद में 80,000 दवाइयों का टारगेट विभाग द्वारा कैंपेन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कार्रवाई की जा रही है। ये दवाइयां पहले कोरोना वॉरियर्स को दी जा रही थी, लेकिन अब उनकी पूर्ति होने के बाद अब आम पब्लिक को भी दी जा रही हैं। ये दवा कोरोना वायरस या किसी भी रोग से लड़ने में शरीर का बचाव करती हैं। इस दवाई का सेवन 3 दिन तक करना होता है। बच्चों को खाली पेट 4 गोली जबकि बड़ों को 6 गोली खानी होती हैं। इस तरह से 15 दिन बाद इस दवा का सेवन करना होता है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार औषधि सेवन की ये विधि बताई गई है, जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होगी। खबर उत्तराखंड में हुए दर्दनाक सड़क हादसे की। देहरादून मसूरी मार्ग पर किमाड़ी गांव के पास इनोवा कार खाई में गिरने से सांसद केसी त्यागी के बहन बहनोई की मौत हो गई है, जबकि भांजी समेत चालक घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को दून स्थित कोरोना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार जेडीयू के राज्यसभा सांसद केसी त्यागी की बहन शगुन त्यागी, बहनोई नीरज त्यागी और भांजी आरुषि त्यागी मसूरी में एक गांव में देवता पूजन के लिए गए थे। वहीं शनिवार देर रात वापस लौटते वक्त देहरादून मसूरी मार्ग पर कार अनियंत्रित हो गई और खाई में जा गिरी। हादसे में शगुन त्यागी और उनके पति नीरज त्यागी की मौत हो गई है, जबकि बेटी आरुषि और चालक घायल हो गए हैं। सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एसपी सिटी श्वेता चौबे ने बताया कि घायलों को कोरोना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि नीरज त्यागी पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के समधी भी हैं। खबर कोरोना काल के बाद उत्तराखंड लौट रहे प्रशिक्षु आईएफएस अधिकारियों की। कोरोना काल के दौरान पूरा देश लॉकडाउन हो गया, जिससे कई काम प्रभावित हुए। अब धीरे धीरे स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के 2019-2021 बैच के 70 प्रशिक्षु आईएफएस अधिकारियों को वापस दून बुलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ये सभी अधिकारी होली के समय अवकाश पर घर गए थे, लेकिन इसके बाद देश में लॉकडाउन लागू हुआ तो वापस नहीं लौट सके। अब केंद्र सरकार ने 15 जुलाई से प्रशिक्षण अकादमियों को खोलने की अनुमति दे दी है। इसके लिए अकेडमी ने सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को बुलाने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र और राज्य सरकार की एसओपी का इंतजार भी किया जा रहा है। इस संबंध में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के कोर्स निदेशक डॉक्टर एस सेंधिल ने बताया कि वैसे सभी प्रशिक्षुओं का ऑनलाइन कोर्स पहले ही शुरू कर दिया गया था। कोरोना काल के चलते पूरे देश लॉकडाउन रहा, तो अब प्रशिक्षुओं के लिए अकादमी खोली जा रही है। खबर चारधाम यात्रा आ रहे यात्रियों को सुविधाएं देने की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद गढ़वाल मंडल विकास निगम पर्यटक आवास गृहों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। यात्री गढ़वाल मंडल विकास निगम और उत्तराखंड पर्यटन परिषद की अधिकृत वेबसाइट पर एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। इस संबंध में निगम के महाप्रबंधक जितेंद्र कुमार ने बताया कि चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। यह सुविधा अभी केवल उत्तराखंड के लोगों के लिए ही है, लेकिन लोग एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के तीर्थयात्री गाइडलाइन के अनुसार चारधाम यात्रा पर जा सकते हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम उन्हें साफ सुथरा सुरक्षित भोजन और अन्य सुविधाएं देगा। कुछ पर्यटक आवास गृहों को सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर बना रखा है, उन्हें खाली कराने की कोशिश की जा रही है। कर्मचारी नेताओं का भी कहना है कि प्रशासन को अब पर्यटक आवास गृह खाली कर देने चाहिए, ताकि पर्यटक उनके लिए बुकिंग करा सकें। खबर बद्रीनाथ धाम सड़क पर बरसात से गिर रहे पत्थरों की। उत्तराखंड में मानसून की बारिश पहाड़ी इलाकों में कहर बरपा रही है। बारिश के शुरू होते ही बद्रीनाथ और यमुनोत्री हाईवे डेंजर जोन में तब्दील हो गए हैं। यहाँ लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, वहीं मलबा आने से रास्ता भी बंद है। पहाड़ में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ नेशनल हाईवे तोता घाटी और सकनिधार के बीच बंद हो गया है। बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। बता दें कि पीपलकोटी में बनेर पहाड़ी में चट्टान से मलबा और बोल्डर आने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे शनिवार को भी करीब 13 घंटे बाधित रहा था। शाम को बड़ी मुश्किलों से हाईवे खोला गया। वहीं यमुनोत्री धाम सहित यमुना घाटी में भी आधी रात से बारिश हो रही है। यमुनोत्री हाईवे ओरजरी डबरकोट में मलबा और बोल्डर आने से बंद हो गया है। हाईवे को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उधर यमुनोत्री हाईवे पर हनुमान चट्टी राना चट्टी के पास एक जर्जर गाड़ से पानी रास्ते पर आया है। इसके चलते रास्ते पर पैदल आवाजाही भी बंद हो गई है। कर्णप्रयाग नैनीशैण सड़कों पर भी मलबा आने से वाहनों की आवाजाही में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा सिमली शैलेश्वर, सिमली बेनीताल,
जेकंडी मैखुरा सड़क पर पत्थर गिरने से खतरा बना हुआ है। खबर उत्तराखंड पुलिस द्वारा बॉर्डर पर बढ़ाए गए पहरे की। कोरोना के मद्देनजर कांवड़ यात्रा स्थगित होने के कारण कांवड़ियों को किसी भी कीमत पर उत्तराखंड में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए हरिद्वार पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। बॉर्डर पर पुलिस के साथ रविवार को पीएससी के जवानों ने भी मोर्चा संभाला है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश के पर हरिद्वार जिले को पीएससी की 3 कंपनियां आवंटित कर दी गई हैं। उनका कहना है कि 6 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होनी थी। इसके मद्देनजर बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। आम लोगों से भी अपील की गई है कि कहीं भी कांवड़ियों को देखते ही तुरंत पुलिस को सूचना दें। बता दें कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रदेश सरकार 6 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को स्थगित कर चुकी है, लेकिन इसके बाद भी आशंका जताई जा रही है कि बाहरी राज्यों से शिव भक्त गंगा जल भरने हरिद्वार आ सकते हैं। ऐसे में उत्तराखंड सहित आसपास के प्रदेशों की पुलिस ने श्रद्धालुओं को रोकने की रणनीति बनाई। खबर ऋषिकेश से बीजेपी प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू द्वारा राहुल गांधी को ललकारने की। भारत चीन के बीच इन दिनों हालात काफी तनावपूर्ण हैं। एलएसी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प की खबरें आए दिन सामने आ रही हैं, जिसको देखते हुए देशवासियों में भी चीन को लेकर काफ़ी आक्रोश है। यहाँ तक कि देश की राजनीतिक पार्टियां भी चीन की हरकतों से खासा नाराज दिख रही हैं। इन्हीं सब के बीच अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चीन की भाषा बोलने का आरोप लगा है। दरअसल उत्तराखंड में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब पूरा देश चीन के खिलाफ है तब वह इनकी भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में चीन की कायराना हरकत के बाद भारत ने मजबूत इरादे और ताकत दिखाए हैं, वह अद्भुत है। गलवान विवाद के मामले में सरकार पूरी क्षमता के साथ फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चीनी कंपनियों के टेंडर रद्द कर दिए हैं, चीनी ऐप को बैन कर दिया गया है। यह सारे कदम ऐतिहासिक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मजबूती के साथ भारत को लीड कर। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।